हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी। टोटल थ्योरी कवर हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की ओर। और प्रॉब्लम इसमें इस बुक से एनसीईआरटी बुक से जो है होगा, और लाइन बाय लाइन हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल शीट सारा चीज यदि खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग जो है आएंगे एग्जाम्पलर पर आएंगे और फिर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा 2 चैप्टर में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालना है, क्या निकालना है? मुख्य मान। और मुख्य मान जो उसका रेंज होता है, किसी गिवन फंक्शन का जो रेंज होता है वही उसका मुख्य मान होता है। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला आप लोगों को पहले बताया गया था। साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स इसमें बताया गया था आप लोगों को। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसके अलावा और भी फॉर्मूला बताया गया था। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और एक बताया गया था सेक इनवर्स माइनस एक्स। और इसको बताने के साथ साथ इसको प्रूफ भी करवाया गया था, एक्सप्लेनेशन दिया गया था। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आपको यह देखना है कि जहां साइन इनवर्स है यहां साइन इनवर्स है, माइनस है यहां पर भी माइनस है, और 1/2 देखिए यहां x है, x के जगह पर कितना है? 1/2। x के जगह पर जब 1/2 है तो x देखिए, x को आप बाहर लिए थे ना, और माइनस का बाहर निकल गया था। आपको करना क्या है कि माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स और 1/2। ठीक है, ये आपका निगेटिव है। और साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो सर 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी पाई बाई कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहने का मतलब क्या? इसको यदि रेडियन में मैं कन्वर्ट करूं तो 30 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 और 3 6 18, पाई बटा कितना? 6, यानी पाई बाई 6। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि क्या सर y इक्वल टू जो साइन इनवर्स x होता है, उस साइन इनवर्स x का ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये जो वैल्यू आ रहा है, मुख्य मान जो आ रहा है, क्या उसके रेंज में है कि नहीं है? तो ये माइनस पाई बाई 6 है, और हमको पता है कि इसका जो रेंज होता है, जैसे माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये होता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -90 भी होता है, +90 भी होता है, और इसके बीच में भी होता है। तो आपको यह देखना है कि जो आप किसी फंक्शन का आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालने चल रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू उस गिवन फंक्शन का उसके रेंज में आना चाहिए, वही आंसर आपका सही होगा। यदि रेंज में नहीं आता है, यदि रेंज में नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -पाई/6। और 1 से 10 तक जो है इसी टाइप से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं। तो मान लीजिए सेकंड, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2, तो बहुत सारे बच्चे समझेंगे सर इसमें तो निगेटिव है ही नहीं। निगेटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि फार्मूला का अप्लाई नहीं हुआ है।
फार्मूला का कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है कि cos इनवर्स रूट 3/2, तो समझना ये है कि cos में रूट 3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos में रूट 3/2 का वैल्यू 3/√2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 16, कितना होता है π/6 का होता है, यानी 30 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इसका रेंज आपको बताया गया था चूंकि π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, ये 0 से π में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कोसेक इनवर्स 2, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से जो है इसको आप लिख लीजिए 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 to 10 जो है इसी तरह से जो प्रॉब्लम है आप बहुत इसी फार्मूला से आप जो है इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई लड़का पूछ रहा है 5 नंबर सर बताइए 5 नंबर कैसे करेंगे। cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, तो cos में यहां पर लिखना है cos इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये है कि इस फार्मूला पर जाएगा, तो इसमें पाई माइनस कितना होता है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये रहा पाई माइनस, और cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos में 1/2 वैल्यू होता है कितना π/3 60 डिग्री का, तो यहां पर लिखेंगे 60 डिग्री, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, और ये होगा 2π/3। अब ये 2π/3 है, 2π/3 है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये देखना है कि सर cos इनवर्स x का जो रेंज होता है उसी के बीच में ये आंसर आ रहा है 2π/3, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। आपको रेंज और डोमेन क्लियर होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रेंज कम से कम क्लियर होना चाहिए, रेंज डोमेन, तभी आपको हो पाएगा। अब ये 2π/3 समझना है, 0 का मतलब क्या 0, और यहां पर पाई का मतलब क्या 180, पाई का मतलब क्या 180, तो 0 to 180, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक क्या जो ये वैल्यू आएगा तो चेक कर लेंगे ना, 2 into पाई मतलब कितना, फिर 3 6 18 और 6 दूनी के 12, माने 100 कितना 20, और 0 180 के बीच में 120 नहीं आएगा, अरे 0 180 के बीच में 120 आएगा जी, इसका मतलब है कि आंसर क्या है सही है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें और कोई नहीं लगता है कि 1 से 10 तक कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 12 13 और 14, ठीक है, 11 12 13 और 14। 11 नंबर को ऊपर कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू निकालना है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स ये -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इस तरह से होना चाहिए क्वेश्चन, कुछ ब्रैकेट वगैरह इसमें छूट गया है, देख लीजिए इसको। और फार्मूला हम लोग कहां लगाएंगे, फार्मूला वहीं लगाएंगे जहां पर एप्लीकेबल नेगेटिव होगा, तो इसको लिख दिया कितना tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स 1, और cos इनवर्स -1/2 है, मतलब इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस नहीं प्लस इसके वजह से, ठीक है, और sin इनवर्स -1/2, तो sin इनवर्स -x, और sin इनवर्स -x इक्वल टू कितना होता है माइनस sin इनवर्स x, तो पहले से प्लस और बाद में निकल गया माइनस, तो प्लस माइनस कितना माइनस, यानी sin इनवर्स कितना 1/2। अभी बात बताइए तो tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, माने कितना π/4 प्लस ई पाई है, और cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री, माने π/3 कितना 3, और माइनस और sin में 1/2 π/कितना 6,
अब एलसीएम ले लेना है। ऐसा करिए ना कि 4 है, 3 है और 6 है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका सबसे बड़का का पहाड़ा पढ़िए, 6 का 6 और प्रत्येक से कटना चाहिए तो 3 से कट रहा लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। तो 6 दूनी के 12, चारों से कटेगा और तीनों से कटेगा और 6 से कटेगा, और 6 का पहाड़ा तो 6 से नहीं कटेगा। तो कितना हो गया 12। तो चरती आई 12 माने 3 पाई और एक से 12 तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 पाई और 3 चौके 12 माने कितना 4 पाई और माइनस कितना 6 दूनी 12 माने कितना 2 पाई, यानी 3 और 12 कितना 15 पाई और 6 कितना है 4 है और 2 है तो कितना हो जाएगा 6 पाई और बटा में कितना 12। तो 15 में से 6 जाएगा 9 है ना बचेगा, तो 9 पाई बटा में कितना 12, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 माने 3 पाई बटा में कितना 4। आंसर इसका आ गया 3 पाई बटा 4। माने जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक कह रहा था उसी क्वेश्चन को क्या कर दिया प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया, 1 से ही 10 तक उसी टाइप से भी क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें देखिए निगेटिव कहीं है ही नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर देंगे, वैल्यू का यूज कर देंगे। तब कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान, कोस में 1/2 60 डिग्री का मान, सॉरी पाई बटा कितना 3 और 2 है, और साइन में 1/2 कितना पाई बटा 6 माने 30 डिग्री, द्वितीय 6 तो पाई बटा 3 और पाई बटा 3 माने कितना पाई बटा 3 और पाई बटा 3। ऐसे कह सकते हैं कि सर 60 और 60, ऐसे देखिए ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पर कितना होगा पाई माने 2 पाई बटा कितना 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई बटा में 3। आप इसको आसानी से जो है इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना 2 है। अब cos में देखेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो सब 60 डिग्री को होता है। 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटा 3 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 और साइन में 1/2, तो साइन में 1/2 कितना, साइन में 1/2 पाई बटा कितना का वैल्यू पाई बटा यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 30 हो गया, और द्वितीय कितना 6 तो द्वितीय 6 यानी पाई बटा 3 और पाई बटा 3, इस कितना हो जाएगा 2 पाई बटा में 3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि यदि y = sin इनवर्स x है, y = कितना है sin इनवर्स x है, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। अब देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है B, ऑप्शन C दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ -π/2 π/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लोज इंटरवल, और इसका मतलब क्या हो गया, इस इनक्वालिटी का मतलब है यदि इक्वल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π। इसको क्या लिख सकते हैं आप -π/2 + π/2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 0 to π ओपन इंटरवल, इसको लिख सकते हैं आप -π/2 π/2। अभी कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसमें कौन सा बात सही है। तो आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे फर्स्ट लाइन में सीरियल नंबर 1 में कि y बराबर यदि साइन इनवर्स x होता है तो उसका रेंज दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन रेंज के बेसिस पर पूछा हुआ है, और इसका जो रेंज दिया हुआ है -90 भी होगा +90 भी होगा और उसके बीच का सब होगा। यानी कोई ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ऐसा कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ही हुआ कि -90 को भी लेना है +90 को भी लेना है और उसके बीच के प्रत्येक वैल्यू को लेना है। यानी y बराबर यदि साइन इनवर्स x होगा
तो ये जो है इसका आंसर यही होगा। लेकिन कोई बोल दिया सर y बराबर cos इनवर्स x होता, यदि y बराबर cos इनवर्स x होता तो इसका आंसर ये हो जाता, क्योंकि y बराबर cos इनवर्स x का y बराबर यदि cos इनवर्स x होता तो उसका रेंज जो होता है यानी उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 भी होता है, पाई भी होता है और उसका बीच का होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा। हम लोग कह सकते हैं बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर हो गया ये। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का छोटा सा एक्सरसाइज था। tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन है पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। अब देखना है इसमें कि इसका सर आंसर क्या होगा। देखिए इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये tan इनवर्स √3 है, ये sec इनवर्स माइनस क्या है 2 है। अब यहां पर निगेटिव नहीं है तो इसको ज्यों का तुम लिखेंगे, tan इनवर्स √3 का √3 लिख दिया और माइनस, देखिए बच्चे यहीं पर फंसते हैं, ये माइनस और sec इनवर्स -2 है तो sec इनवर्स पर -x पर होगा तो इसका हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। डायरेक्ट जो है लड़का इस तरह से लिख देगा, जब स्टूडेंट इस तरह से लिख देगा, लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए कि सर यहां पर क्या है, निगेटिव। यहां पर क्या है, निगेटिव है। और जब यहां पर निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि सर कभी भी निगेटिव रहेगा तो ब्रैकेट हम लेंगे, कभी भी निगेटिव रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट लेंगे। तो ये tan इनवर्स √3 हुआ, आई माइनस है, माइनसवा से गुना करेंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस, और sec इनवर्स कितना 2, tan इनवर्स √3, tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू, लो कितना डिग्री के, पाई बटा 3 60 डिग्री माइनस पाई और प्लस, और sec में 2, sec में 2 कितना, ये भी होता है कितना, पाई बाई 3 का ही होता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये इसका हो जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 3 पाई, ये हो जाएगा पाई, यानी कि पाई और पाई कितना, पाई 2 पाई और माइनस 3 पाई और बटा में कितना 3 है बाबू, ये 2 पाई है और माइनस 3 पाई है तो माइनस कितना होगा, पाई बटा 3, पाई बटा 3 ऑप्शन है, इसका मतलब बी, फिर से आ गया बी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से जो है 2.1 जो है एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। इसी तरह से अगला वीडियो जो मिलेगा आपका 2.2 का मिलेगा। थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से आप लोग जो है थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी जितना भी पार्ट पढ़ाया गया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसको एक बार आप ढंग से रिवीजन कर ले। इसके बाद जो प्रॉब्लम मैं बना रहा हूं आप खुद से प्रॉब्लम बनाने लगेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे जो ये क्वेश्चन जो है इस सारा चीज बन जाएगा। लेकिन मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, और जो मेरे विद्यार्थी नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं मिल पाया है, वो आसानी से जो है इस यूट्यूब चैनल मैथ गुरु यादव सर के माध्यम से वो सीख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।